हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 68 करने वाले हैं, जो कि 13 जनवरी की आई है। ठीक है बेटा, व्रत, इसमें व्रत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। कहता पूर्व ज्ञान आपके पास इसमें है कि व्रत तथा त्रिभुज से संबंधित परिणामों की समझ आपको है। ठीक है, पर मैं इसमें हम पढ़ेंगे एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण व्रत के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब क्या है बेटा, ये व्रत है, ये केंद्र बना हुआ कोण है, ये रिमेनिंग पोर्शन में बना शेष भाग में बना कोण है। ठीक है, तो शेष केंद्र पे जो बना हुआ कोण होता है, यानी कि ये अन्य भाग वाले कोण का क्या होता है, दुगना होता है। यानी कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। केंद्र बना कोण डबल होगा। ठीक है, दुगना होता है। ये हमें प्रमेय कहती है, तो इस चीज को हमें सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, देखिए तो देखिए कहता है उपपत्ति, एक व्रत का चाप पी क्यू दिया है। एक व्रत का चाप आपको पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो केंद्र ओ पर कोण पी ओ क्यू, ओ पर कौन सा कोण बना रहा है जी, कोण पी ओ क्यू बना रहा है। ठीक है, तथा व्रत के शेष भाग के बिंदु ए पर कोण पी ए क्यू बनाता है। शेष भाग पर क्या बन रहा है जी, कोण पी ए क्यू बन रहा है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि जो पी ए क्यू है, सॉरी पी ओ क्यू है, केंद्र बना कोण जो है, वो पी ए क्यू का अन्य भाग में कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कहते हैं आकृति में दी गई 3 विभिन्न स्थितियों पर विचार कीजिए। पहली आकृति में चाप पी क्यू लघु चाप है, पी क्यू क्या है आपका, फिर दूसरी में अर्धव्रत है, और तीसरी में पी क्यू क्या है, दीर्घव्रत है। ठीक है जी, कहता आइए हम ए ओ को मिलाकर एक बिंदु बी तक बढ़ाएं। ए को मिलाते हुए हमने बी तक बढ़ा दिया यहाँ तक ही। ठीक है, सब में बढ़ा रखा है। ठीक है, सभी स्थितियों में कोण बी ए क्यू, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू आपको दिख रहा है, ये वाला, ये छोटा सा कोण, ये अन्य दो कोणों के, इसके और इसके बराबर होगा। जो बी ए क्यू है वो इसके और इसके बराबर होगा तीनों आकृतियों के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि ये बहिष्कोण है। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये क्या है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण जो होता है वो अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं। तो बी ओ क्यू बराबर है ओ ए क्यू और ए क्यू ओ के, बी ओ क्यू ओ ए क्यू और ए क्यू ओ के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतर्भुजी कोणों के योग के बराबर होता है, हम जानते हैं। साथ ही त्रिभुज ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू में, ओ ए क्यू देख लेंगे आप, दिखाई दे रहा है आपको ओ ए क्यू, ओ ए बराबर है ओ क्यू के, ओ ए बराबर है किसके, ओ क्यू के। जब ओ ए ओ क्यू के बराबर है, ओ ए बराबर है ओ क्यू के, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। कोण ओ ए क्यू बराबर है कोण ए क्यू ओ के, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये क्या होगा, इसका दुगना होगा, तो बी ओ क्यू दुगना हो गया ओ ए क्यू के। ठीक है, इसी प्रकार बी ओ पी भी क्या होगा, दुगना हो गया क्यू ओ ए पी का। इधर वाला हिस्सा देखेंगे, अगर हम इधर वाला हिस्सा भी क्या है, इसका दुगना होगा। ठीक है, अब इन दोनों क्या करते हैं, समीकरण एक और दो को जोड़ दिया, इन दोनों को भी क्या कर देंगे, समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे। बी ओ पी और बी ओ क्यू, बी ओ पी और बी ओ क्यू बन जाएगा पूरा पी ओ क्यू, बी ओ पी और बी ओ क्यू बन गया पूरा पी ओ क्यू। इन दोनों में से दो कॉमन ले लिया, ओ ए पी और ओ ए क्यू, ओ ए पी और ए क्यू बन गया पी ए क्यू बन गया। तो हो गया सिद्ध हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से तीसरी आकृति में भी इसी तरह से होगा आपका। ठीक, अब देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है उसने एक, उसने एग्जाम्पल में कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो पहली बात कि इसके अंदर OD बराबर है, सॉरी AD बराबर है AC के। अगर AD बराबर AC के है तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 35 बराबर होगा कोण दो के, कोण दो बराबर हो गया 35। अच्छा जी, कोण दो भी आपका आ गया 35। ठीक है, एंगल 1 रह गया। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 35 35 1 180 हो गया, ये हो गया 35 35 70, उठा के दिले माइनस का हो गया 110 बचा। अच्छा जी, उसके बाद एंगल 1 आ गया, एंगल 1 और 3 पूरा घूम जाएगा तो कितने कोण बनाएगा, 360 का। तो 1 है 110, उठा के दिले माइनस का होगा, कितने बचे 250, कितने बचे जी 250। अब मैं जानता हूँ कि केंद्र बना कोण क्या होता है, डबल होता है। केंद्र बना कोण क्या होता है, डबल होता है। अगर ये मेरा 250 आ गया है, ये डबल है,
तो ये कितना होगा 125, यानी कि ये क्या होगा आधा होगा। ठीक है, तो कोण x क्या होगा आधा होगा कोण 3 का, और कोण 3 कितना है आपके पास 250, 250 का आधा कितना होगा जी 125 होगा, जैसे कि हमने निकाला। अब देखिए आकृति, पहला क्वेश्चन कहता प्रयास कीजिए अभ्यास कीजिए कि क्या आकृति में जो आपको दिखाई दे रही है केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु ABC हैं। ABC 3 बिंदु हैं, इस प्रकार है कि BOC कितना है 30, ये आपको दे रखा है BOC 30, और AOB दे रखा है वो कितना 60। कहता है ABC के अतिरिक्त वृत्त पर बिंदु D है, तो कहता है ADC ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बेटा, ये फिगर हमने बना दी दोबारा से बड़ी करके थोड़ी। AOB है 60, BOC है 30 और ADC हमें निकालना है। तो मैं जानता हूं कि केंद्र बना हुआ कोण जो होता है अन्य भाग में कोण का दुगना होता है। अन्य भाग में समझो ये हो गया, तो ADC क्या होगा दुगना होगा किसका, सॉरी AOC दुगना होगा किसका कोण ADC का। कारण लिखना चाहे आप लिख देंगे, केंद्र बना कोण वृत्त के अन्य भागों का दुगना होता है। ठीक है जी। अच्छा AOC आपको कितना दे रखा है उसने 90 हो जाएगा ना, 60 + 30 लिख लीजिए आप चाहें तो। AOC जो है इन दोनों को मिला के आएगा 60 + 30, और यह है आपका 2 एंगल ADC, ये हो जाएगा 90, ये 2 आ जाएगा अपॉन में आपका, यहाँ है आपका ADC, 2 से आप इसे काट देंगे तो कोण ADC कितना आ गया आपके पास, कोण ADC आ गया आपके पास 45 डिग्री। यही हमको निकालना था। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आकृति में PQR 100 डिग्री है, PQR आपको दे रखा है ये 100 डिग्री है जी। ठीक है, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले, PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, तो कहता है OPR ज्ञात कीजिए। OPR ये वाला छोटा सा एंगल ज्ञात करना है, बड़ा कर दिया देखिए फिगर को हमने इसमें। PQR दे रखा है 100 और OPR हमको निकालना है। OPR को हमने एंगल 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि कोण त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, तो या फिर पहले ये कर लीजिए कि कोण 4 क्या होगा डबल होगा 100 का। कोण 4 क्या है डबल होगा एंगल 100 का। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र बना कोण अन्य भाग में कोण का क्या होता है दुगना होता है। तो एंगल 4 जो है वो डबल है एंगल PQR का। ठीक है जी, एंगल 4 हम निकाल लेते हैं। PQR दे रखा हमको 100 और PQR हमारे पास इस तरह से हो गया 200। कोण 2 कितना आ गया हमारे पास, कोण 4 आ गया, ये 3 निकालना है। हम जानते कोई चीज़ पूरी घूम जाती है 360 का एंगल बनाती है, तो क्या कर देंगे हम कोण 3 निकालने के लिए माइनस कर देंगे 360 में से कोण 4 को। ठीक है, कोण 3 हमको निकालना है, 360 ऐसे ही है, कोण 4 कितना है हमारे पास 200, तो कितने बचे हमारे पास, हमारे पास बचा 160 डिग्री। एंगल 3 हमारे पास आ गया 160 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, अब OP बराबर किसके होगा, OR के होगा। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या होगा, OP बराबर होगा किसके OR के। क्यों होगा, क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या। OP बराबर किसके OR के, क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो हम ये भी जानते हैं समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। OP के सामने है एंगल 2 और OR के सामने है एंगल 1। कारण आप यहां लिख देंगे, क्या कारण लिखेंगे जी, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, अच्छा जी, कोण 2 बराबर हो गए। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा जी 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, क्योंकि हम जानते हैं एंगल 1 और 2 तो बराबर हैं, और 3 निकाल रखा हमने 160 डिग्री। एंगल 1 की जगह 1 कह दिया, 2 की जगह भी 1 कह दिया, और एंगल 3 कितना निकाला है ये हमने 160 डिग्री निकाला बेटा, 160 डिग्री, हाँ 160 डिग्री रख देंगे।
और ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है। एंगल वन कितना होगा, 2 एंगल 1, 160 को उठा के तो ले जाएंगे, काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, एंगल 1 हमारे पास आ गया 20 डिग्री अपॉन में 2 डिवाइड में चला जाएगा, काट दें, कितना आ गया, एंगल 1 आ गया हमारे पास 10 डिग्री। एंगल 1 10 डिग्री है और हमें निकालना था OPR। देखें एक बार फिगर में क्या निकालना था, हमें PQR निकालना था हमको, सॉरी OPR ही निकालना था, क्या निकालना था हमको, OPR, और एंगल 1 को ही तो कहा गया OPR, तो हमें निकालना था एंगल OPR, और OPR को ही कहा गया था एंगल 1, तो एंगल 1 कितना है हमारे पास 10 डिग्री, तो OPR आ गया हमारे पास 10 डिग्री। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको चश्मे में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।